तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी में जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 होता है। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो कि मेंस का टॉपिक्स है यूपीएससी का, उसमें हम पढ़ते हैं इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, देन केस स्टडीज़, देन सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट। तो ये है जनरल स्टडीज़ पेपर 4 मेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एथिक्स जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि गिव मी अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, एथिक्स आर अंडरस्टैंडिंग एंड एथिक्स पुट योर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड एथिक्स वी आर टू अवॉइड सोशल इवल एंड एथिक्स आर एप्लीकेबल और इंटेंस एंड हाउ डू एथिक्स चेंज, कह रहा है यहाँ पे। तो आइए सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग आल्सो इफेक्टेड बाय द वैल्यू सिस्टम्स एंड फोकस ऑफ ऑन अ वैल्यू एजुकेशन। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। प्रेजेंट मास मीडिया के बारे में, फोकस एंड वैल्यूज़ क्या होता है, हायरार्की, वैराइटीज एंड विद द पर्सन एंड लॉयल्टी टू अ फ्रेंड्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड जॉब एंड हायर वैल्यू इन हायर हायरार्कीज ग्रेटर्स। तो ये है जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का टॉपिक्स, जिसे हम लोग एथिक्स कहते थे, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टर्माइन वैल्यूज़ क्या होता है एंड देन इंटरनेटिक्स वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एथिक्स एंड डिलेमास के बारे में आप देख रहे हो कि पर्सनल एथिक्स एंड वीएस फैमिलीज एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म एंड वीएस शॉर्ट टर्म्स। यहाँ पे सोशल एथिक्स एंड इकोनॉमिक एथिक्स, पर्सनल बेनिफिट एंड वीएस पब्लिक गेन्स और केस स्टडीज़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एथिक्स जनरल स्टडीज़ पेपर 4 हॉनेस्टी हम लोग पढ़े। हॉनेस्टी इज डिफाइन as being and truthful is one of the public and personal life, and a honest person has the following qualities। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस क्या क्या है। देन इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एथिक्स में, जो कि सबसे मेन टॉपिक्स है। इंटीग्रिटी क्या है भाई। इंटीग्रिटी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हॉनेस्टी, एथिक्स एंड बिहेवियरल इंटीग्रिटी इज डिफाइंड एज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉरल चेंजेस, हॉनेस्टी विद, एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉन्सेंस इज द इनर वैल्यूज कमिंग फ्रॉम योर रिटन टू एंड डिसाइडेड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो कॉन्सेंस आपका ये चीज़ डिसाइड करती है कि राइट और रॉन्ग को आप कैसे एथिक्स एंड रेशनल तरीके से देख पाओ। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए पुलिसमैन चेंजिंग इनोसेंट एंड पर्सन विथ, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेजेंस वर्ल्ड स्टॉप फॉर हिम एंड फ्रॉम डूइंग सो, कॉन्सेसिवनेस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अ पर्सन हैविंग अ नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी क्या है भाई। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता क्या है, जवाबदेही क्या होता है, शासन के प्रति, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति। सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकाउंटेबिलिटी का कुछ और भी टॉपिक्स है। तो यहाँ पे देखो द लीगल answerability for the action to the decisions and authority in written communication. For example, DM asking for a report on a law and order and situation from the SP is ensuring the accountabilities.
कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। पैशनेट एंड बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटीज, रूल एंड ऑब्जेक्टिव्स, डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटीज, ई गवर्नेंस क्या होता है यहाँ पे, आरटीआई, सोशल ऑडिट, मास मीडिया, इलेक्शंस। तो जैसे आप चीज़ देख रहे थे यहाँ पे आपका आ गया है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप जानते हो, जिम्मेदारी क्या होती है लोगों के प्रति, ठीक है। आई थिंक नाउ जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको एक लाइफ में अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है जिसे पूरा करना पड़ता है। दैट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इफ़ यू आर IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर या फिर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू वर्क with responsibilities and accountabilities and transparencies. तो कुछ ऐसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी थॉट, सिस्टम ऑफ पीपल्स एंड दिस तो चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू देखो समझ जाओ कि हाँ क्या क्या टॉपिक्स है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है भैया, ये देखते हैं। एटीट्यूड क्या है, ठीक, एटीट्यूड में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो। देन यहाँ पे करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, भाई संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या होता है। देन हाँ यहाँ पे पेरेंट्स की बारे में बात, पेरेंट्स क्या है, वैल्यूज़ लाइक क्या है। तो चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने कॉन्साइज किया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखो कि हाँ चीज़ें हैं क्या। फिर यहाँ पे आप आते हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़ते हो कि भावनात्मक इंटेलिजेंस मतलब दक्षता क्या है, प्रोसेसिंग एंड इमोशनल इंफॉर्मेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो चीज़ों को मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, इसको जूम करो, पढ़ो, लिसन करो। यहाँ पे आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ो। तो अकाउंटेबिलिटी एंड इथिक्स closely related, effective and accountabilities and help the achievement of ethical standard in the governance system, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अकाउंटेबिलिटी क्या है, वही चीज़ें मैंने बताया कि भाई जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, एक शासन में सर्वेंट की क्या जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी होती है। डायमेंशंस, तो बहुत ही सटीक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आगे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज़। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में अंतर बताओ, डिफरेंट बताओ, क्या है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर। तो ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है, चीज़ों को जूम कर लो और पढ़ लो। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटीज़, भाई शासन में जवाबदेही कैसे लाओगे आप। यहाँ पे कह रहे हो कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट में और गवर्नेंस कैसे अच्छा स्थापित किया जाए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, सुशासन होता है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, शासन होता है, सरकार होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एथिकल गवर्नेंस के बारे में आप पढ़ रहे हो, एथिकल गवर्नेंस के बारे में। तो चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है। गुड गवर्नेंस क्या होता है। फिर आइए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ethical competences, developing ethical and competences। तो चीज़ों को थोड़ा सा कंसाइज करो और देखो कि हाँ चीज़ें हैं क्या।
ठीक है, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है काइंड ऑफ स्किल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रायोरिटी एंड गवर्नेंस. सेकेंड ARC and ethics in governance, corruptions. Buddha teaching, Sikhism, तो भाई सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एथिक्स को लेकर के अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने सिखिज्म की बात करें, चाहे बौद्धिज्म की बात करें, चाहे जैनिज्म की बात करें, तो हर एक चीज़ से आप कहीं ना कहीं लेसन सीख पा रहे हो कि एथिक्स है क्या, इंटीग्रिटी है क्या, एप्टीट्यूड है क्या, अकाउंटेबिलिटी है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या. तो चीज़ों को थोड़ा आप देख पा रहे हो कि एक बार इसे जूम करो और जूम करके थोड़ा सा इसे आप देख लो, देखने का प्रयास करो. Significance of compassion and in civil services. Significance of compassion in civil services. देख रहे हो यहाँ पे compassionate civil servant. देख रहे हो इक्विटी एंड इक्वलिटी. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया गया है यहाँ पे. आप देख लो एथिक्स एंड पीपल एंड फर्स्ट एंड स्ट्रगल्स, ओरिएंटेशन, पॉइंट तो मैंने चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है. इसे मैं PDF में भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शंस में, टेलीग्राम पे लिंक में, आप बायो में जा कर के डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शंस में भी डाउनलोड कर लेना. ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, एडुकेटी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है. देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, फेयरनेस क्या होता है, ट्रुथ क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, केयर क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, फेयरनेस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, प्राइवेसी क्या होता है, क्लैरिटी क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है. यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंसी क्या होती है. ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में मैंने पूरा लिखा हुआ है. तो चीज़ों को रिव्यू कर लेना और देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना. मैं PDF इसका जो है कि लिंक में डाल दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा. तो ये है UPSC का जनरल स्टडीज़ पेपर 4 मेंस हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स मेंशन है. मैंने जो लेक्सिकॉन से पढ़ी हुई है, या फिर केस स्टडीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा. केस स्टडीज़ में आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का एक टॉपिक्स होता है जिसे हम लोग सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट कहते हैं, उसे हम लोग को रीड करना है. तो ये चीज़ें हैं एथिक्स के लिए. तो चीज़ों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. और मैं लिंक जो है कि PDF बना करके PPT में डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूंगा. आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.